जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है इसके विषय में हम लोग ने चर्चा किया था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड पढ़ने वाले हैं, है ना। तो बाबू इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया जाता है एंड लीनियर स्पीड v of its सर्कुलर पाथ। हेडिंग बनाइएगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। देखिए बाबू, ये पढ़ने से पहले आपको हम ये याद दिला देते हैं कि आपने एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया हुआ था और ओमेगा बराबर फॉर्मूला था थीटा बाई टी। और बाबू उसके बाद आपने पढ़ा था टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। उसके बाद आप पढ़े हुए थे फ्रीक्वेंसी, जहां पे फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट किया गया था, इसका फॉर्मूला था 1 बाई टी, है ना। ये था एंगुलर स्पीड, ये था टाइम पीरियड, ये था मेरा फ्रीक्वेंसी। आपको हम इसलिए याद दिला दिए क्योंकि बाबू इसी फॉर्मूला से हम लोग अभी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको न्यूमेरिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए बाबू, किसी सर्कुलर पाथ के वजह से लीनियर स्पीड क्या होगा वो हमें जानना है। देखिए तो बाबू ये कोई सर्कल हो गया, देखिए, और इस सर्कल का बाबू ये सेंटर हो गया जिसका रेडियस मान लीजिए r है, और इस इनिशियली पॉइंट ए पे कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल मूव्स करते करते मान लीजिए बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो ए से बी के बीच में कोई तो डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट को हमने एस ले लिया, है ना, ऐसे डिनोट कर दिया। देखिए, और ए से बी के बीच जो एंगल बना उस एंगल को हमने थीटा ले लिया, और ये सर्कल का सेंटर है इसलिए ओरिजिन पॉइंट दिखा देंगे ओ। ध्यान दीजिए, तो बाबू सबसे पहले लेट करके लिख लीजिए कि थीटा क्या है। थीटा क्या है बाबू? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? सर्कुलर पाथ के सेंटर पे बनने वाले एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट किया जाता है। तो थोड़ा सा लेट करके लिख लीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ओमेगा क्या होगा बाबू? ओमेगा एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड। भी क्या होगा बाबू? लीनियर स्पीड। लीनियर स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, v से डिनोट किया जाता है। और r क्या होगा? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना। हम चाहेंगे पहले बाबू ये पहले आप लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके, है ना, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए हो गया, फिगर ड्रॉ कीजिए, लेट करके लिख लीजिए क्या है, थीटा क्या है, ओमेगा क्या है, वी क्या है, आर क्या है। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट इसलिए करके लिखने बोलते बाबू, आपको लिखने में इजी होगा, समझ गए। देखिए अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कि किसी सर्कुलर पाथ की वजह से लीनियर स्पीड का वैल्यू क्या होगा। देखिए बाबू, तो लिखेंगे कि लेंथ ऑफ आर, बताएंगे बाबू, समझाएंगे लेंथ ऑफ आर क्या है। लेंथ ऑफ आर बराबर रेडियस गुणे सबटेंडेड एंगल
एंगल एट सेंटर। बाबू सबसे पहले ये बातें ध्यान दीजिए, देखिए लेंथ जो बोला गया बाबू, ये ए से बी का जो हमने लेंथ जो लिया हुआ है, यानी जो दूरी है बाबू, उस दूरी को हमने एस से डिनोट किया हुआ है। बाबू आर्क का मतलब क्या होता है, देखिए आर्क को अगर हिंदी में कहिएगा बाबू तो चाप होता है। किसी सर्कुलर, है ना, किसी सर्कुलर या किसी सर्किल के छोटे पार्ट्स को, किसी सर्किल के छोटे पार्ट्स को आर्क के नाम से जाना जाता है ना, या किसी वृत्त के छोटे से पार्ट को चाप के नाम से जाना जाता है। आर्क को ही बाबू चाप कहा जाता है। तो किसी सर्किल के इस छोटे पार्ट्स को आर्क के नाम से जाना जाता है। तो बाबू लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क जो होगा वो ए से बी होगा, ए से बी हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस यानी आर, सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर, सेंटर पे जो एंगल सस्पेंडेड हुआ है यानी थीटा। तो बाबू यहां पे ध्यान दीजिए कि ए से बी का लेंथ आपने क्या लिया हुआ बाबू, ऐसे लिया हुआ है, इज इक्वल टू आर थीटा। देखिए बाबू लीनियर स्पीड की अगर बात की जाए तो लीनियर स्पीड को बाबू v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू s बाई क्या होता है, t होता है ना। लीनियर स्पीड का अगर सिंपल फॉर्मूला कहिएगा तो यही हो जाता है, v इज इक्वल टू s बाई t, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन बाबू हमें किसी सर्कुलर पाथ की वजह से, किसी सर्कुलर पाथ की वजह से लीनियर स्पीड निकालना है। तो यहां आखिर ऐसा क्या करें जो हमें v इज इक्वल टू फॉर्मूला s बाई t मिल जाए। तो आप क्या कीजिए बाबू कि डिवाइडिंग t ऑन बोथ साइड, दोनों साइड t को डिवाइड कर दीजिए। तो बाबू क्या हो जाएगा, s बाई टी इक्वल टू आर थीटा बाई टी। देखिए बाबू सबसे पहले s बाई टी आप रहने दीजिए, s बाई टी रहने दीजिए, और बाबू रेडियस बटे टाइम किसी का फॉर्मूला नहीं होता बाबू, तो r छोड़ दीजिए और यहां लिखिए थीटा बाई टी। देखिए s बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। देखिए यहां लिखिए, नीचे से एक स्टेप लिख देते हैं, यहां पे देखिए s बाई टी जो फॉर्मूला होता है बाबू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v का फॉर्मूला होता है r होगा, और थीटा बाई टी किसका फॉर्मूला होता है बाबू, एंगुलर स्पीड का। अभी हम बताए थे कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी। तो थीटा बाई टी को बाबू हमने सेपरेट किया, देखिए r थीटा बाई टी, रेडियस बाई टाइम किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए मैंने r को छोड़ दिया, थीटा बाई टी। क्या थीटा बाई टी किसका फॉर्मूला होता है बाबू, थीटा बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, ओमेगा का होता है, यानी एंगुलर स्पीड का होता है। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिल गया, r ओमेगा। तो लिखेंगे कि दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड, यानी लीनियर स्पीड का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन किसी सर्कुलर पाथ की वजह से अगर आप लीनियर स्पीड निकालेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, r ओमेगा। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैंने दोनों साइड t को डिवाइड किया, s बाई टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो होता है बाबू ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, r को हमने रहने दिया, और थीटा बाई टी, थीटा के साथ हमने टाइम को इसलिए अरेंज किया क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। तो इस थीटा बाई टी की जगह पे हमने लिखा ओमेगा। दिस इज कॉल्ड लीनियर स्पीड। ठीक है, लिख लीजिए इसको थोड़ा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए देखिए। तो बाबू ये था रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ की वजह से लीनियर स्पीड का फॉर्मूला या कहिए वैल्यू क्या होता था वो हमने फाइंड किया अभी। चलिए, तो आप कितने तरह का फॉर्मूला पढ़ लिए बाबू, आप कितने तरह का फॉर्मूला पढ़ लिए। देखिए अगर फॉर्मूला की बात कहिएगा तो आपने एक पढ़ा एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, दूसरा पढ़ा बाबू आपने टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तीसरा आपने पढ़ा बाबू फ्रीक्वेंसी
न्यू इज इक्वल टू 1/t, और चौथा अभी आपने पढ़ा लीनियर स्पीड यानी v इज इक्वल टू r ओमेगा, है ना। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल moves on a circular path at radius 20 centimeter with constant angular speed is pi by 6 रेडियन पर सेकेंड, है ना। कैलकुलेट द टाइम पीरियड कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर स्पीड, है ना। देखिए क्या करें कि ये पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ एट रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस जो बाबू वो 20 सेंटीमीटर डाला गया है विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड जो बाबू वो आपके पास डाला गया पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड। तो कह रहे कि बताइए टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा और लीनियर स्पीड क्या होगा। तो बाबू सबसे पहले देखिए रेडियस जो डाला गया है वो 20 सेंटीमीटर है ना। और बाबू कोई भी सेंटीमीटर को बदलने के मीटर में बदलने के लिए हम लोग सेंटीमीटर के साथ 100 को डिवाइड कर देंगे। तो बाबू 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा और क्या हो जाएगा यानी बच जाएगा बाबू 2/10। इसको भी काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 यानी क्या बचा 1/5 मीटर, है ना। और बाबू बोला गया कि विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड यानी एंगुलर स्पीड बाबू एंगुलर स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर कितना डाला गया पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड, है ना, ये डाला गया है। तो पहला बाबू देखिए कि पहला पूछा गया कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। देखिए यहां पे भी हमने फॉर्मूला लिख दिया हुआ है बाबू, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। देखिए 2 रहने दीजिए बाबू, पाई भी रहने दीजिए और ओमेगा बराबर बाबू मेरे पास वैल्यू डाला है ओमेगा बराबर पाई बाई 6, तो इसके जगह पे हो जाएगा पाई बाई 6। सॉल्यूशन कीजिए तो t बराबर 6 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई और बाई कितना हो जाएगा बाबू पाई, पाई से पाई कट जाएगा, है ना, पाई से पाई कट जाएगा तो t बराबर कितना मिल गया बाबू हमें। देखिए पाई से पाई कट गया तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 सेकेंड, 12 सेकेंड यानी ये हमें टाइम मिल गया बाबू। दूसरा बोला गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी देखिए बाबू न्यू इज इक्वल टू 1/t, 1/t, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, t कितना हो जाएगा बाबू 12 हो जाएगा, है ना, सेकेंड। चलिए आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, है ना। और तीसरा जो बाबू फॉर्मूला मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए और तीसरा जो बोला गया बाबू, है ना, तीसरा क्या बोला गया, कैलकुलेट द टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर स्पीड। और अभी लीनियर स्पीड का फॉर्मूला पढ़े आप, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो बाबू v रहेगा r रेडियस, देखिए बाबू रेडियस क्या हो जाएगा 1/5 और ओमेगा बराबर बाबू देखिए ओमेगा बराबर फॉर्मूला यही, ओमेगा बराबर वैल्यू कितना डाला गया पाई बाई 6, ओमेगा बराबर बाबू वैल्यू डाला गया पाई बाई 6, तो इनटू हो जाएगा पाई बाई 6, है ना बाबू। देखिए v इज इक्वल टू बाबू कितना हो जाएगा ये पाई बाई
6 बचे 30। बाबू देखिए रेडियस बोला गया है तो पाई का वैल्यू कितना ले सकते हैं, 22/7 लीजिए या 3.14 लीजिए। तो बाबू इसको ऐसे लिख सकते हैं v = 1/30 इंटू पाई का वैल्यू बाबू 22 बटा कितना हो जाएगा 7, क्या होगा ना पाई बाई 30। तो 1/30 हमने 30 को बाबू अलग कर दिया, 1/30 कर दिया और पाई का मतलब वैल्यू कितना ले लिया 22/7 और 3.14 ले सकते हैं। तो कितना काटिएगा कितना आएगा बाबू, देखिए अगर काटिएगा तो v = देखिए 11 से काट सकते हैं, इसे 15 से काट सकते हैं तो कितना हो जाएगा 11 और 7 बचे 35 के 5 है ना, और 7 कम 7 और 3 10 है ना मीटर पर सेकेंड है ना। तो बाबू यहां से हमें टाइम पीरियड कितना मिला 12 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितना मिला 12 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितना मिला बाबू 1/12 सेकेंड नहीं होगा बाबू क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेकेंड या आप इसे हर्ट्ज में भी लिख सकते हैं। और तीसरा जो था बाबू वो लीनियर स्पीड था और लीनियर स्पीड मिला हमें 11/105 मीटर पर सेकेंड है ना। लिख लीजिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए बाबू, इजी होगा। इससे नॉमेरिकल बाबू आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉमेरिकल है ये है ना। एक नॉमेरिकल और हम बताते हैं और एक आपके लिए हम छोड़ देंगे जो आप अपने से खुद से प्रयास कर लेंगे। चलिए क्या हो गया, चलिए हम क्वेश्चन मिटाते हैं, तब तक नीचे की कीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए बार बार हम आपको स्क्रीनशॉट इसलिए कहते हैं बाबू आपको लिखने में इजी होगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम सीधे गिवन लिख के देते हैं बाबू। गिवन मान लीजिए रेडियस जो बाबू वो 60 सेंटीमीटर डाला गया है ना, और यहां पे बाबू ओमेगा मान लीजिए कि 3 पाई डाला गया है ना, 3 पाई रेडियन है ना पर सेकेंड है ना। और यहां पे भी जो बाबू जो कैलकुलेट करने के लिए जो बोला गया फर्स्ट जो बोला गया है ना वो आपका टाइम पीरियड है ना, और दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा लीनियर स्पीड। तो बाबू देखिए आपको यहां पे रेडियस मिल गया, ओमेगा मिल गया, आपको टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है और लीनियर स्पीड। तो कीजिए क्या बाबू वीडियो को थोड़ा सा रोक के और थोड़ा सा खुद से बनाने की प्रयास कीजिए है ना, और बना लीजिएगा बाद में फिर बाबू वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख लीजिएगा कि क्या आंसर आया हुआ है ना। तो पहले हम चाहेंगे इससे रोक के बना लीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, लीनियर स्पीड, 3 चीजें निकालना है, प्रयास कीजिए थोड़ा। चलिए बहुत अच्छी बात, प्रयास किए होंगे आप लोग। देखिए तो बाबू 60 सेंटीमीटर को बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो बाबू बचेगा 6/10, 2 3 जा 6 और 2 5 जा कितना हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा तो 6 बाई कितना बचा 10, तो 2 3 जा 6 और यहाँ पे मिल गया हमें 3/5 मीटर। कोई दिक्कत? देखिए तो बाबू टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2 पाई बाई ओमेगा। तो T = 2 पाई है ना, और बाबू ओमेगा बराबर तो ऑलरेडी मेरे पास 3 पाई डाला गया है, क्या डाला गया है ना। तो बाबू यहां से पाई खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो टाइम पीरियड हमें कितना मिलेगा 2/3 सेकेंड। आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा है ना, पॉइंट में लिख सकते हैं। देखिए दूसरा कहिएगा तो दूसरा फ्रीक्वेंसी बाबू, तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाएगा 1/t, तो न्यू = 1/t
और बाबू टी तो आपने लाया 2/3। बाबू यहाँ पे टी जो है वो टाइम है ना बाबू, टाइम पीरियड है ना, और टाइम पीरियड आप कितना लाए 2/3, तो यहाँ पे टी की जगह पे हो जाएगा 2/3। अरेंज कीजिएगा तो हो जाएगा बाबू 3/2 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए। और तीसरा जो है बाबू, तीसरा वो है लीनियर स्पीड। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर, देखिए रेडियस। बाबू रेडियस को जब आप बदले तो कितना आएगा 3/5, और ओमेगा बराबर वैल्यू कितना डाला गया बाबू 3 पाई, यही ना डाला गया है। तो बाबू कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 3/5 इंटू 3 इंटू 22/7, क्या होगा ना, देखिए। तो बाबू गुणा कीजिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा v इज इक्वल टू 3/5 इंटू 366 और बाई कितना हो जाएगा 7, क्या इतना ही ना होगा बाबू। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7×5 = 35 के 5 और 6 दिया 18 के 8, 6 दिया 18 एक 19, 198 यानी 198/35 मीटर पर सेकेंड। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे डिवाइड करके पॉइंट में लिखिए, क्योंकि इसमें बाबू ज्यादातर आंसर जो आपको वो पॉइंट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं जो बटा में हमने लाके जो छोड़ा हुआ है आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। एक और क्वेश्चन देते हैं जो कि आप लोग के लिए होगा। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए बाबू। थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर डाला है, और मान लीजिए ओमेगा इज इक्वल टू सिर्फ पाई डाला, पाई रेडियन पर सेकेंड। और पहला आपको निकालना जो है बाबू वो है टाइम पीरियड, दूसरा है बाबू फ्रीक्वेंसी, और तीसरा जो है बाबू वो है आपका लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। और बाबू एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। रेडियस डाल दिया गया है आपके पास, ओमेगा का भी वैल्यू डाल दिया गया है, निकालना है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और लीनियर स्पीड। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो इससे कमेंट करके आप आंसर बता देंगे हमें कि आंसर क्या है। आना था नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे इसका आंसर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, बट एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं और आप इसे तुरंत ही बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से, आपको जो 2 क्वेश्चन बताएंगे वो समझ में आ गए होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन पे भी उम्मीद है हमें कि 100% आप बना लेंगे। ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन। चलिए हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करते हो, देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि कैलकुलेट द, है ना, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ या वेव, ऑफ या wave whose magnitude of time period is 0.02 सेकेंड। 2 सेकेंड क्या करें कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ या वेव हुज मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम पीरियड। बाबू टाइम पीरियड का मैग्नीट्यूड डाला गया है 0.02 सेकेंड, तो पूछ रहा बताइए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कीजिए।
देखिए बाबू, चलिए हम बता देते थोड़ा सा। देखिए गिव हिम बाबू t इज इक्वल टू कितना डाला गया है, टाइम कितना डाला गया है 0.02 सेकेंड, 2 सेकेंड। हमें पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो बाबू वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/t, तो न्यू इज इक्वल टू 1/t, तो बाबू t कितना डाला गया है 0.02। बाबू देखिए न्यू इज इक्वल टू 1 बाई, सुनिएगा बाबू 0.02, अगर पॉइंट हटाते हैं बाबू, 2 अंक के बाद पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 2 जीरो लगेगा, तो नीचे सिर्फ क्या 2 लिख सकते हैं बाबू। तो न्यू इज इक्वल टू, जब 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हर्ट्ज मिलेगा बाबू 50 हर्ट्ज मिलेगा, है ना। बना लीजिए। हो गया। फ्रीक्वेंसी डाला गया, फ्रीक्वेंसी निकालना था बाबू, और टाइम पीरियड हमें मिला हुआ था जो कि टाइम पीरियड 0.02 सेकंड था। न्यू निकालना था, न्यू बराबर फॉर्मूला होता है 1/t, t के जगह पे 0.02 वैल्यू रखा। यहां पे बाबू जीरो मैंने इस पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट 2 अंक के बाद हटा, तो मैंने 100 लिखा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कीजिएगा 50। चलिए क्या हो गया बाबू, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन जो है बाबू ऐसे भी पूछा जाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि a body moves on a circular path to the complete 120 revolution, 120 revolution in 2 seconds, 2 सेकेंड। तो कह रहा है कि टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। कोशिश कीजिएगा बाबू थोड़ा सा। कह रहा है कि कोई एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो कंप्लीट 120 रिवोल्यूशन घूमता है 2 सेकेंड में, तो बताइए उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखिए बाबू एन क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना डाला गया है 120 रिवोल्यूशन, ठीक है। टाइम कितना सेकेंड डाला गया बाबू 2 सेकेंड, है ना। पूछा गया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, है ना। तो बाबू वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, है ना, कि न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/t। देखिए बाबू 1 क्या है, यही तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 1 यानी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने डाला गया बाबू 120 डाला गया है, तो टाइम कितना डाला गया बाबू 2 डाला गया है, डिवाइड कीजिए तो 2 6 जा 12 यानी 60 हर्ट्ज, ठीक है। 1 जो बाबू यहाँ पे ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बतलाता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाबू 120 डाला गया था, और टाइम जो डाला गया था बाबू 2 सेकंड, डिवाइड कीजिएगा 60 हर्ट्ज हो जाएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए बाबू, इस टाइप से पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट करके लिखिए बाबू, अन्यथा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर पढ़ने में अजीब लगेगा। चलिए क्या मिटा दें, चलिए है ना। तो बाबू एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा 6। मान लीजिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो आपको 240 डाला हुआ है, और टाइम जो बाबू मान लीजिए 1 मिनट डाला गया है ना। बाबू आपको पता होगा कि कोई भी टाइम को हम लोग मेजरमेंट जो है वो सेकेंड में करते हैं, तो 1 मिनट बराबर जो है आप 60 सेकेंड लीजिएगा, 60 सेकेंड। तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं।
नंबर ऑफ रिवोल्यूशन डाला गया है, टाइम जो बाबू 1 मिनट डाला गया, यानी 1 मिनट की जगह पे हम लोग 60 सेकेंड यूज करेंगे। तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ठीक है, अच्छा चलिए इसको हम बना ही देते। देखिए तो वी नो दैट, है ना, देखिए न्यू इज इक्वल टू 1/t। आपको पता है कि सर अभी आपने बताया कि 1 जो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बतलाता है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 240 डाला गया है और टाइम 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। काटिए बाबू, कितना हो जाएगा, 0 से 0 और 6 चक कितना हो जाएगा 24, और कितना हर्ट्ज हो जाएगा बाबू 4 हर्ट्ज, है ना। तो ठीक है बाबू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ये उसके लिए सर्कुलर मोशन का सबसे लास्ट वीडियो होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, और इसके बाद हम आपको एक और टॉपिक बताएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये सर्कुलर मोशन का आखिरी टॉपिक होगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।